और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के कैश कांड की। बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी की कुर्सी तो चली गई, लेकिन काले खजाने के तहखाने के ताले लगातार तलाशे जा रहे हैं। आज टीएमसी के विधायक और प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया। साथ ही पार्थ और अर्पिता के उन ठिकानों पर पड़े ताले की चाबी तलाशी जा रही है जो काले करप्शन के तहखानों को खोल सके। एक दिन पहले बेलगोरिया के 2 फ्लैट में छापे में 28 करोड़ तक का कैश और सोना बरामद किया गया। कोलकाता के चिनार पार्क स्थित फ्लैट पर भी रेड हुई, लेकिन वहां से अब तक कुछ बरामद नहीं हुआ। उधर बढ़ते दबाव के बीच ममता ने पार्थ को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन टीएमसी से छुट्टी का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज टीएमसी एमएलए माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने बुलाया है। अब उनसे पूछताछ होगी, उनसे इस दिशा में पूछताछ की वो कितनी जानकारी रखते हैं, वो सारी चीज हो सकता है आमने सामने बैठाकर भी बातचीत हो, पूछताछ हो, क्योंकि अर्पिता और पार्थ लगातार इनसे पूछताछ हो रही है और एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। साथ ही साथ छापेमारी की जो कार्रवाई है वो भी इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। एसएससी घोटाले में टीएमसी विधायक से दोबारा पूछताछ ये होने वाली है। पहले दौर में एमएलए ने से 14 घंटे तक की पूछताछ हुई थी। कई एंगल वहां पर खंगाले गए थे। जो काली डायरी मिली है जिसमें कोड भाषा में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उसे डिकोड करने की कोशिश भी ईडी की तरफ से हो रही है। और आज माणिक भट्टाचार्य एक बार फिर से ईडी के सामने पहुंचेंगे, उनसे फिर से पूछताछ होगी। तो काली कमाई के राज क्या है, कहां से ये पैसे आए और कहां कहां ये पैसे भी मौजूद हैं। अब ईडी लगातार जांच आगे बढ़ा रही है, रेड करती हुई नजर आ रही है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। जिस दिन दूसरे फ्लैट से अर्पिता के कैश बरामद हुआ, उसी दिन 6 अन्य जगहों पर भी कार्यवाही चल रही थी। और अब फिलहाल जो रकम पहुंची है वो 50 करोड़ की। हालांकि ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 120 करोड़ का गबन हुआ है, ये दावा ईडी की तरफ से है। और ये कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ 50 करोड़ रिकवर हुए हैं, अभी 70 करोड़ रिकवर होना और बाकी है। और इसीलिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। हालांकि कल भी छापेमारी हुई, लेकिन कैश जैसी तस्वीरें हमने देखी थी वो बरामद नहीं हुआ। अर्पिता के 2 फ्लैट से जो पैसे मिले, हालांकि अर्पिता अब ये स्वीकार रही है कि ये पैसे पार्थ चटर्जी के ही है और वो उनका घर इस्तेमाल करते थे पैसा रखने के लिए। तो दबाव के चलते काले कैश, काले करप्शन में फंसे मंत्री पार्थ चटर्जी को ममता ने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि देर क्यों हुई? क्या ममता को कुछ मालूम नहीं था? क्या टीएमसी से भी पार्थ को बाहर किया जाएगा? दिल्ली से कोलकाता तक सियासत यही सवाल कर रही है। जहां पर पैसे का अंबार, पहाड़ के पहाड़ नोटों के निकल रहे हैं, वहां पर ममता बनर्जी जी जैसी जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम चुप बैठी हैं, एकदम शांत है, कोई उन्होंने आवाज नहीं निकाली। शिक्षक भर्ती के बाद जो इनके अमाउंट है वो अमाउंट 50 करोड़ अगर अर्पिता जैसी महिला के पास निकल सकता है तो आप सोचिए कि हम तो यही कहेंगे कि ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे। What action has other political parties taken? BJP has got no right to point fingers of Trinamool. BJP, you talk about Partha Chatterjee. What happened with Bharti Ghosh? Heaps of cash and tons of money were recovered from her place. She has now been rewarded as a national executive member in BJP. So BJP should be the last one to talk about honesty. BJP should be the last one to talk about corruption. BJP should be the last one to talk about ethics. इनके मंत्रियों के यहाँ जो छापे मिले उनकी कहानी देखे तो एक ही बात सामने आती है कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए अर्पिता के यहाँ से बरामद हुए और इस 50 करोड़ के अलावा 9 किलो के आसपास सोना निकला है, अनगिनत संपत्ति के दस्तावेज निकले हैं और हर किस्म की जो गैर कानूनी संपत्ति है उससे जुड़ी हुई चीजें सामने आई। अर्पिता के 2 बयान जो है वो बहुत सुनने लायक है।
पहला उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है एटीएम बना दिया था, और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। अब नीचे के लोग तो समझ आ गए हैं, ऊपर वाले कौन कौन है वो समझ नहीं आया। बातों का है भी नहीं है, वो जांच हो। What is the party's position with regards Party's to position, we have distanced ourselves from Arpita and her money. मंत्री का एक आईपीएस ऑफिसर जो उनके सारा साइबर वगैरह देखते हैं, उनके ऊपर जो एसआईटी का हेड थे और शारदा जो मामला को जिन्होंने पूरा पेचीदा बना दिया, उन पर जब सीबीआई इंक्वायरी उनको बार बार बुलाने पर नहीं आए तो उनके घर जा रहे थे 12 ऑफिसर सीबीआई के। उसके पहले ममता बनर्जी पहुंच गई वहां, उल्टा थाना से बुला करके उन सारे अफसर को अरेस्ट करके थाने में ले गए। उनके 4 मंत्री और एमएलए को ले गए निजाम पैलेस पूछताछ के लिए सीबीआई, तो वहां जाकर धरना दी, सैकड़ों लोगों को बुलाकर ईंटा पत्थर मारने लगी। वो कभी पीछे नहीं हटती है, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बनी है, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है, तो मजबूरन करना पड़ रहा है। Everyone has been consulted, thoroughly deliberated, and we have reached a consensus. It's a unanimous decision that if anyone is accused or anyone is involved in any irregularity, Trinamool will not spare.